किसानों के विभिन्न समस्याओं को लेकर के आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप जानते हैं कि जब 2014 में मोदी जी सत्ता में आए तो मोदी जी ने घूम घूम कर कहा था कि सरकार क्या, कांग्रेस की सरकार जो है महंगाई लाई है, किसानों की बधाई लाई है, बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है, किसानों का कर्जा बढ़ता जा रहा है। जब हमारी सरकार आएगी तो किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किसानों का आय दुगुना करेंगे, किसान खुशहाल होंगे। लेकिन जब मोदी जी सत्ता में आने के बाद जो है पूरे देश के खेती को कॉर्पोरेट के हवाले करने का काम किया, धीरे धीरे काम शुरू किया। इन किसी काला कानून बनाए, पूरे विश्व पूरे देश में हल्ला हुआ कि नरेंद्र मोदी जो फैसला लेता है वो अडिग रहता है। नरेंद्र मोदी को हराने वाला, नरेंद्र मोदी को उसके फैसला से भिगाने वाला कोई नहीं है। लेकिन पूरे देश दुनिया को संयुक्त किसान मोर्चा ने बताने का काम किया कि 13 महीना के दिल्ली आंदोलन के बाद और 750 किसानों के शहादत के बाद नरेंद्र मोदी को पूरे देश के किसानों के सामने झुकना पड़ा। इसका असर पूरे देश के साथ साथ दुनिया में गया कि आंदोलन एक ऐसा चीज है जो आंदोलन के बल पर नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को, जो हिटलर शाही सरकार है, वैसे लोगों को झुकाया जा सकता है। और इसका असर हुआ, इस किसान संघर्ष मोर्चा के आंदोलन का असर हुआ कि विभिन्न जो संगठन के लोग हैं, जो खेत में काम करने वाले खेत मजदूर हैं, जो मजदूर हैं, जो ट्रेड यूनियन है, उनका हौसला बुलंद हुआ। वो भी अपना कमर कस लिए और किसानों से सबक लेते हुए आंदोलन के मोर्चा में आंदोलन में कूदने का काम किए। साथियों, जब किसानों से और भारतीय सरकार से समझौता हुआ, उस समझौता में केंद्र की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है एक भी समझौता को मानने के लिए तैयार नहीं है। समझौता कर ले, लेकिन एक भी समझौता सर जमीन पर लागू करने का काम नहीं किया और घूम घूम कर कह रही है कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, घूम घूम कर कह रही है कि हम किसानों की आय को दोगुना कर रहे हैं। लेकिन कहीं भी पूरे देश को अनाज पैदा करके पूरे देश का पेट भरने वाले, पूरे देश दुनिया का पेट भरने वाले, जो बड़े बड़े टोन निकालने वाले लोग हैं, उनका जो है पेट भरने वाले किसान हैं, उनका पेट भरने वाले खेत में काम करने वाले खेत मजदूर हैं। लेकिन सबसे पूरे देश में, पूरे दुनिया में सबसे उपेक्षित किसान है, सबसे उपेक्षित मजदूर है, जिन पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इसलिए हमको जो है अपने आंदोलन के बल पर जो सरकार, जो हमारा डिमांड है, उस डिमांड को जो है हमको मांगना पड़ेगा, डिमांड को लेकर के आंदोलन करना पड़ेगा और सरकार को हटाना पड़ेगा। साथियों, संयुक्त किसान मोर्चा का नारा है कि ये जो कॉर्पोरेट घराने का सर लेने वाली पार्टी है, जो कॉर्पोरेट घराने की दलाली करने वाली नरेंद्र मोदी की पार्टी है, जो हिटलर के बल पर चलने वाले, हिटलर के राह पर चलने वाले नरेंद्र मोदी की पार्टी है, इसको जब से हम सत्ता में नहीं हटाएंगे तब से न मजदूर खुशहाल होगा, न खेत मजदूर खुशहाल होगा, न किसान खुशहाल होगा। इसलिए हमारा यह नारा होगा कि कॉर्पोरेट भगाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ। इस नारा के साथ जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। साथियों, आज देख रहे हैं तो उत्तरी बिहार जो है, उत्तरी बिहार दहाड़ के चपेट में है और दक्षिण बिहार सुखाड़ की चपेट में है। और जो है सभी लोग कह रहे हैं कि किसानों को पानी मिलेगा, दुर्गावती जलाशय परियोजना, जिसको हम जो है दुर्गावती डैम कहते हैं, जिसको हम कामचट डैम कहते हैं, उसका हुआ, उसका जो हुआ जगजीवन राम 1975 में साल जो है शिलान्यास किए थे, हुआ था कि हर खेत को, कैमूर के हर खेत को पानी मिलेगा। लेकिन इतने दिनों के बाद जो है आज तक कैमूर जिला के इस क्षेत्र के लोगों को आज तक पानी नहीं मिला। तो चांद क्षेत्र के जाकर देखिएगा, चांद क्षेत्र के लोग किसानों का आज जो है
20% मात्र रोपनी हुई है, बहुत जगह रोपनी नहीं हुई है। जब तक किसान खुशहाल नहीं होंगे तब तक जो है देश विकास नहीं करेगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए तमाम मुद्दों को लेकर के हमको आंदोलन करना पड़ेगा, हमको लड़ना पड़ेगा। जो कॉर्पोरेट पक्षीय सरकार है उसको बदलना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, तब हमारा जो है कल्याण होगा, किसानों का कल्याण होगा। इसी के कहते हुए जो है व्यर्थ कभी संघर्ष न रहता, व्यर्थ कभी संघर्ष न जाता, व्यर्थ नहीं जाती कुर्बानी, एक नहीं बहुत फेरे ऐसे खून से लिखी गई कहानी। और मांगने से भीख नहीं मिलती, मांगने से भीख नहीं मिलती, लड़ने से हद तक मिलता है। संघर्ष अगर सच पर हो तो तक तार भी मिलता है। इनकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम।